हेलो जयराम जी के किसान भाइयों। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे एक किसान भाई आ रहे हैं ट्रैक्टर देखने के लिए। तो देखिए, ये है वो ट्रैक्टर 9500 टू व्हील ड्राइव डायनास्मार्ट की सीरीज़ में इस ट्रैक्टर के लिए आए हैं। तो चलो, हमारे जो एफओ साहब हैं टैफे से, वो इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे, तो सुनिए। इसमें ये दी हुई है, जैसे गाड़ियों में आप लॉक कर दोगे ना, चाबी से स्टार्ट नहीं होगा ये। लॉक खोलोगे तभी स्टार्ट होगा ये। और अगर इससे लॉक नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, वो करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल होगा बस। अब ये लॉक खुल गया, स्टार्टिंग नहीं हो रहा। अब देखो, मैं इसे खोलूँगा, अब करो, इसे न्यूट्रल कर दो, इसे न्यूट्रल। हाँ हेलो। तो सुना आप लोगों ने हमारे जो टैफे से एफओ साहब हैं, इन्होंने इस ट्रैक्टर के बारे में जो जो बताया। और ये देखिए, अभी हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर को चलाने में लग गए हैं, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके फीचर सारे समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इनके साथ में आए हैं, वो भी इस ट्रैक्टर के बारे में काफ़ी कुछ समझ रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर है, मैसी का डायनास्मार्ट की सीरीज़ का ट्रैक्टर है और 9500 टू व्हील ड्राइव है। इसमें 4 व्हील ड्राइव भी आता है और पीछे के टायर इसमें 16/9/28 के हैं। तो देखिए, अभी भी हमारे जो धर्मेंद्र सर हैं, ये बता रहे हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्ट हैं। आप देख सकते हैं सामने जो 4 लाइट लगी हुई हैं। इसमें वैसे ट्रैक्टर में 2 लाइट आती हैं, लेकिन इसमें आपको 4 लाइट दी गई हैं ताकि आप साइड में भी देख सकें। ये नहीं कि आपको सिर्फ ट्रैक्टर में सामने देखने को मिलेगा, इसमें साइड में भी आप देख सकते हैं। जब इसे चलाएंगे तो वो चीज़ महसूस नहीं होगी, वो मीडियम वाला ना, वो भी ऐसे ही मिलेगी, इसमें भी चार। अच्छा। वैसे आपको कम से कम चाहिए, जैसे सुपर सीडर पे या रिपर पे चलाना है, आपको चाल चाहिए कम, जैसे गीला लाना आ गया, उसमें ये चाल भी मिल जाएगी 1.7 कम से कम चाल है इसकी। पहले के लो की 1.7, उससे ज़्यादा जो आपको चाल जैसे आगे करनी हो, लीवर को ऊपर कर दो तो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। अब इसमें और 254 में अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एक नॉर्मल 70-80 बीघे जमीन जोत की है, उसमें कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा कामयाब है? जो आपको रीपर फोर व्हील में रीपर सुपर सीडर चलाना है, रीपर नहीं चलाना हमें, हमें सुपर सीडर भी नहीं चलाना। तो फिर आपके लिए गन्ने की खेती है और आलू की मैक्सिमम। गन्ने की और आलू की। आलू में तो ये खेत जोतेगा, बेड बनाने से और खोदने से तो रहा ना है ना। खेत तैयार करने का मतलब वो काम है कि खेत तैयार करने और गन्ने मील पे डालने हैं। जी, आपको वो नहीं चाहिए तो 9500 सही रहेगा। उसमें आपको लाइट पीटीओ मिलेगी। या आप 54 में जाओगे 16 के टायर में, उसमें आपको 4 व्हील में 4 तरीके की पीटीओ मिल जाएगी। कंडीशन है। तो आप कौन से ट्रैक्टर पे जाओगे? मैं 54 पे जाऊँगा, 254 पे। हाई लो मीडियम सुपर शटल और 16 के टायर। उस रोटावेटर की ज़्यादा चाहिए। हमारे ट्रैक्टर के हैं 1789 पे, इसके हमारे ट्रैक्टर के कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, पीटीओ के कम चाहिए, तो इसलिए गरारी थोड़ी सी मैच 17-18 मांगता है, 16-19 में जब रहा है तो गलत है। गलत है। 53-10 लग रहा है, 17-18 मांगते हैं, 2400 पे 540, 2400 पे 540 है ना, 2100 पे 540 कर दिए हैं। तो इस वजह से हमारे ट्रैक्टर में आपको चक्कर थोड़े से कम चाहिए होते हैं, मतलब 165 से लेकर 170 के बीच में। तो इस पे कौन सी गरारी चलेंगे? इसमें 16-19 भी चल जाएगी, 15-20 भी चल जाएगी, दोनों चलेंगे। इसके ट्रैक्टर की ज़्यादा चक्कर है पीटीओ में, उसके चक्कर पीटीओ कम है। उसके इंजन के आरपीएम बढ़ा के पीटीओ आरपीएम कम कर दिए हैं। मैं लिफ्ट कैपेसिटी भी आपको 25 किलोमीटर की मिलेगी दोनों में, 54 में, 16 में, उसमें और इस दोनों में। उसका पिछला हिस्सा, इसका तो पीडी है, उसका अल्ट्रा पीडी है। तो इसमें गरारी जैसे जॉन डियर में ना अंदरली साइड। अच्छा, इसका और उस ट्रैक्टर का 254 का और इसका सेम इंजन है, इंजन सेम है, हॉर्स पावर भी सेम इसमें है। क्या ये देखिए सर, उसमें ये नहीं लगी हुई, एनपीसी यूनिट बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रैक्टरों में आती है लगी हुई। ये एनपीसी यूनिट पंप के ऊपर लगी रहती है। ये पंप क्या है, जो इंजन को पावर ज़्यादा देता है, उसमें वो नहीं लगी, इसमें लगी हुई है। और अगर उसमें लगवाएं तो पंप ही अलग आता है उसका। ये देखिए पंप देखिए इसके पंप के ऊपर लगी हुई है ये चीज़। ये टॉर्क बढ़ाने के लिए जो मांगे डाल दिए, इसे एनपीसी यूनिट बोलते हैं, जो बड़े बड़े 75-80 हॉर्स पावर पे लगे। और अगर उसमें अलग से लगवाना चाहें चलता है? निकाल देंगे जी, हम करवाना चाहें तो निकाल सकते करते हैं, मिनिमम समय करते हैं। कस्टमर को चाहिए भाई, हमें चाहिए थोड़ा बहुत तो करना। हाँ, तो उसका एवरेज
एवरेज सेम रहेगा। ये आप खुद ही सोचो, ट्रैक्टर दबता है तो तेल ज़्यादा खाएगा। ये ट्रैक्टर दबे ना, आरपीएम उतनी लेके चले तो ट्रैक्टर अगर आप उसका इसके बराबर टॉर्क कर दो, क्योंकि इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क 50 HP कैटेगरी में टॉर्क और बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर से ज़्यादा किसी कंपनी में नहीं है। पीटीओ पावर भी इसकी ज़्यादा है। हाँ, बाकी बात करके भाई साहब बता देंगे, जैसा होगा आपको हो सकता है तो बता देंगे। तो देखिए, आपको अभी फिर से मैंने बहुत सारी बातें धर्मेंद्र सर के मुंह से सुनवाई, और ये देखिए अब हमने लाइट जलाई है। अभी इसमें सामने वाली लाइट जल रही है, साइड वाली लाइट नहीं जल रही थी। तो आप चाहें तो साइड वाली लाइट भी जला सकते हैं और सामने वाली लाइट भी जला सकते हैं। तो देखिए, अब भी हमारे जो एक किसान भाई हैं इस ट्रैक्टर को चला के देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के बारे में मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ। और हाँ, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, पर क्या करूँ, व्लॉग तो डालना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी आवाज़ तो बोलनी ही पड़ेगी। तो आप मेरी आज फटी हुई आवाज़ को इग्नोर करना और बस ट्रैक्टर के बारे में जो जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको फिर से। ये हमारा 9500 टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसमें 4 व्हील ड्राइव में भी आता है। वैसे तो ये 58 हॉर्स पावर का है, लेकिन आरसी सिर्फ 50 HP के ऊपर बन नहीं सकती, वरना CRDI इंजन चाहिए, तो इसलिए आरसी में 50 HP आएगा। आप टायर देख सकते हैं। टायर की बात करें, आगे के टायर 7-5 16 के हैं और पीछे के टायर 16-9 28 के हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें जो गियर लीवर है वो साइड शिफ्ट की है। ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है, टू व्हील ड्राइव में है, क्वाड्रा PTO है, और जो गियर बॉक्स स्पीड है वो 12 फॉरवर्ड और +4 रिवर्स, और PD ट्रैक्टर है हमारा। स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है और टेंडम पंप है इसमें। और वैसे इसी के मैं 4 व्हील ड्राइव की बात करूँ, इसमें 4 व्हील ड्राइव भी आता है, वो भी हमारा ऑयल ब्रेक रहेगा। और उसके आगे के टायर 9-5-24 के होंगे, पर पीछे के टायर दोनों के ही 16-9-28 के होंगे, उसमें भी साइड शिफ्ट रहेगी। इसमें क्वाड्रा PTO है, और जो हमारा 4 व्हील ड्राइव है उसमें LPTO है। तो दोनों ही हमारे PD रहेंगे, दोनों ही हमारे पावर स्टीयरिंग रहेंगे। तो ये हमारा 9500 में स्मार्ट ट्रैक्टर है। इसकी की भी आपको जो मिलेगी वो भी स्मार्ट मिलेगी। आप उसमें बटन दबाएंगे तो 5 बार उसका इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। और अगर आप चाहें तो अपने जैसे गाड़ी की चाबी होती है, दूर से ही उसको अगर ऑन करेंगे तो आपका जो ये ट्रैक्टर है वो ब्लिंक करने लग जाएगा, जैसे गाड़ी की उसमें होता है, गाड़ी में होता है। हम बटन ऑन कर लेते तो आपकी गाड़ी आवाज़ करने लगती है, ऐसे ही सेम इसमें स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा काफ़ी खूबसूरत ट्रैक्टर है, और मात्र जो इसकी कीमत रहने वाली है वो है 9 लाख रुपए। और अगर 4 व्हील की ड्राइव की बात करें तो वो है 10 लाख रुपए। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है ये हमारा। और इसमें डिजिटल डैशबोर्ड और क्वाड फ्रंट लैंप के साथ स्मार्ट स्टाइल किया गया है। स्मार्ट गियर बॉक्स दिया गया है 12 आगे +4 पीछे, और स्मार्ट लिफ्टिंग है 2500 किलोग्राम इसमें लिफ्ट की क्षमता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसके फीचर्स बताते बताते थक जाऊंगी, लेकिन इसके फीचर्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स अलग दिए गए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें लीवर को ऊपर नीचे करना, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है इम्प्लीमेंट को। आप बैठे बैठे आगे ही मीटर में से सुई को देखते हुए आप अपनी गहराई नाप सकते हैं पीछे की। ये नहीं कि आपको पीछे मुड़ना पड़े, आपको बार बार अपने इम्प्लीमेंट को देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है। लेकिन इस ट्रैक्टर में ये जो आपको सामने मीटर दिखाई दे रहा है, इस सुई से ही आपको पता चल जाएगा कितनी गहराई लेनी है और कितनी नहीं लेनी। तो काफ़ी कुछ है। और हमारे किसान भाई भी इस ट्रैक्टर को देख के जा चुके हैं, और उन्होंने बोला है वो आएंगे दोबारा बुक करने के लिए। तो देखिए, आपको मैंने इस ट्रैक्टर के बारे में जितना हो सकता है बता दिया है। तो अब हमारे शोरूम का बढ़ने का टाइम हो चुका है, तो अब हमें भी घर जाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको कोई भी इस जानकारी लेनी है तो सामने ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। चलते हैं। जय राम जी की।